साबिर भाई, मुझे रिश्तों का एहसास हुआ। मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ साबिर भाई? हम दो भाई हैं, मैं छोटा हूँ। माँ बाप के मरने के बाद हम में दूरियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा, कभी बच्चों की वजह से तो कभी जमीन की वजह से। मेरी अपनी दुकान थी, अच्छा खासा कमाता था। बीवी नाजिया ने मुझे कहा, हम अलग रहेंगे। तुम्हारा भाई ताहिर भाई ने गाय भैंस रखी हुई थी, इनका दूध बेच कर गुजारा करता था। मैंने अकड़ और गुस्से में भाई ताहिर से कहा, देख ताहिर, तू काम काज तो कोई करता नहीं है, तुमको बड़ा समझ कर आज तक बर्दाश्त करता रहा, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सका। भाई ताहिर मुस्कुराया, अच्छा पुत्र, कोई बात नहीं, तू अलग होना चाहता है तो जाके बता कहाँ से देवा दिन है। मेरी बीवी नाजिया पास आई, ऐसे काम हमने ले लिए, मिश्रित दिखाया, दीवार बन गई। भाई ताहिर अलग हो गया, मैं साबिर अलग हो गया। मैं पूछता, शुक्र है जान छूट गई। बीवी नाजिया पास बैठी, आकर देखा साबिर, हम आजाद हैं, अब हम जो चाहे करेंगे। बीवी नाजिया ने नई गाड़ी के फरमाइश की, मैंने ले ली। बीवी नाजिया ने एयर कंडीशनर का कहा, मैंने ले लिया। एक दिन भाई ताहिर गली से गुजरा, मैं इग्नोर करके जाने लगा। भाई ताहिर ने आवाज दी, छोटे क्या बात है उधर घर में दीवार क्या उठी तो तूने बात करना भी छोड़ दिया। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस चलता हूँ। भाई ताहिर ने कंधे पर हाथ रखा, उतर ख्याल रखा कर, अपना और फजूल खर्ची ना किया कर। मैं इग्नोर करके चला गया। मैं जान था भाई के हालात से। ताहिर का छोटा बेटा इमरान बहुत बीमार था। भाई ताहिर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि उसका इलाज करवा सके। दूसरी तरफ से जिसके पास लाखों रुपए में थे, मैं अनजान था भाई के हालात से। एक दिन भाई ताहिर मुझे कहने लगे, साबिर कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने गुस्से से कहा, भाई यार, एक तो आजकल काम नहीं कर रहा दुकान का, ऊपर से तो मांगने आ गया, मेरे पास कुछ नहीं है। देवी नाजिया ने अभी मेरी तारीफ की, अच्छा के इनकार कर दिया कि पुर का मतलब एक सा उधर गया था। मैं भाई दार के हालात बहुत खराब हो गए थे, मैं जान था हमारे पूर्वत का ये आलम था। भाई दार ने किसी जगह से उधार लिया हुआ था, उधार वाला जवेद घर आया, भाई ताहिर को गालियां दी, बहुत बेइज्जत किया। पड़ोसियों ने बताया मारा था लोगों ने। भाई ताहिर दूसरी जगह चला गया। भाई ताहिर का बेटा इमरान मौत से लड़ रहा था। मेरा दिल तड़पा था, लेकिन मेरी बीवी नाजिर ने मुझे रोक दिया। हम क्यों ये मुसाइब अपने गले में डालें, मैं भी रुक गया हूँ। फिर भाई ताहिर का बेटा इमरान फौत हो गया। बसक रखने के लिए भाई ताहिर के पास गया, छोटा दिलासा दिया, घर लौट आया। भाई ताहिर वक्त से पहले बड़ा हो गया था, दाढ़ी सफेद हो गई। मेरा कारोबार अरूज पर था। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि मेरी दुकान पर डकैती हुई, चोर साहब को निशिंग कर ले गए और जाते हुए मुझ पर फायरिंग भी की करके गए। गोलियां मेरे सीने और पेट में लगी थी, मैं मौत के करीब था। बाजार के लोग इकट्ठे हो गए, मुझे अस्पताल ले गए। मेरी 6 बेटियां और एक बेटा था। मैं मरने से पहले अपने ही बच्चों का सोचने का लगा, उनका क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मैं 6 बेटियां, इनका सहारा कौन बनेगा। मेरी बद होती आंखें अंधेरा छाने लगा। जब होश आया तो मेरा बड़ा भाई था पास बैठा था, मेरे बच्चे पास बैठे थे। मैंने आंख खोली, हाथ हिलाना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म सम चुका होगा था। डॉक्टर हामिद ने कहा था, बहुत सी नस्लें कट गई हैं, वक्त लगेगा ठीक होते कोई। मैं अभी बहुत मुश्किल चल सकता था, ना हाथ उठा सकता था, सिर्फ देख और समझ सकता था। मैं जिंदा लाश था। मैं भाई ताहिर की तरफ देख रहा था। भाई ताहिर ने जेब से पैसे निकाले, डॉक्टर हामिद को दिए, ये लो पाड़े 4 लोग हैं। डॉक्टर हामिद ने कहा, अब आप इनको घर ले जाएं और मेडिसिन देते रहे। मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए थे। ताहिर ने मेरी बीवी नाजिया को आवाज दी, नाजिया कुछ पका बच्चों के लिए, बच्चों को भूख लगी है। बीवी नाजिया खामोश थी। भाई ताहिर ने बीवी नाजिया से कहा, कल ये दीवार तोड़ देंगे, ये सब एक साथ रहेंगे, मेरे साथ बच्चे। भाई ताहिर के साथ मेरी बीवी नाजिया रो रही थी, बच्चों का क्या होगा। मैं दिलासा दिलाना चाहता था, लेकिन जिस्म में हरकत नहीं थी। इतने में भाई ताहिर आया, जेब से 20,000 निकाले। नाजिया, ये 20,000 रुपए बच्चों के स्कूल की फीस और अपनी जरूरत पूरी करना, परेशान ना होना बिल्कुल भी। मैं तेरा बड़ा भाई नहीं, तेरे बाप जैसा हूँ, बस साबिर को दवाई देती रहना। भाई ताहिर ने मेरे इलाज के लिए एक गाय भेज दी। रोज मैं शाम को मेरे पास आता। भाई ताहिर पड़ा हो चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे बिस्तर पर पड़े 5 साल हो गए थे, बच्चे के जवान हो रहे थे। मैंने एक दिन जब भाई ताहिर मेरी सेवा कर रहा था, मेरी नजर पड़ी भाई ताहिर के हाथों पर छाले थे। भाई ने ताहिर ना जाने ऐसा कोई कौन सा काम करता था कि हाथ जख्मी हो चुके थे। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार अपना खून अपना होता है, आखिर भाई भाई होते हैं। मैं भाई के हाथ चूम लेना चाहता था, मैं भाई को सीने लगा लेना चाहता था। इतने में मेरी बड़ी बेटी पास आई, बड़े बाबा मुझे कॉलेज की फीस दे दे, कर आखिर तरीक है। भाई ताहिर ने सर पर हाथ रखा, अच्छा मेरी नाजिया भी शाम को ला दूंगा तुमको पैसे। भाई ताहिर ने जूता पहनना, तेज कदमों से बैग की तरफ जान चलती है। भाई ताहिर कटु
टूटा हुआ जूता, फटे पुराने कपड़े में देखकर चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन जिसम में ताकत नहीं थी। फिर आखिर 7 साल बाद मैं ठीक होने लगा और सुनने पीने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि भाई आखिर भाई होते हैं। रहो भाई, इतना कहूंगा कि झगड़ा ना करो, आपस में जमीन जायदाद सब पाल भर में खाप हो जाता है। सिर्फ साथ निभाते हैं तो रिश्ते रहते हैं। हम ना गरूर और दौलत के नशे में रिश्तों पर ठोक देते हैं, लेकिन बाखुदा जब बेवसीलगी की इंतहा होती है फिर भाई ताकत बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। नफरतें मिटाकर मोहब्बतों के दिए जलाते हैं। अपने भाई से नाराज हो तो सुलह कर लो, इससे बड़ा कोई नेक अमल नहीं। भाई के घर जरूर जाया करो, चाहे कुछ ना करो, एक दूसरे को हाल अहवाल पूछा भी करो। ये वो रिश्ते हैं जो धूप की आग में साया बन जाते हैं। दुआ है करो कि नसीहत किसी के दिल में उतर जाए और लिखने का मकसद पूरा हो जाए। साबिर को दुआएं देता था।